अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी हम आपको अमेजोन के डिफरेंट बिजनेस मॉडल सिखा चुके हैं, जिसमें प्राइवेट लेबल, होलसेल, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग और आर्बिट्राज शामिल हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल और बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन कि सर अमेज़न पे काम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अमेज़न की पॉलिसीज़ को समझना, रोज़ अपडेट हो जाती हैं, अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानियों को तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हमारे लिए कोई सॉल्यूशन बताएँ, हम भी ई-कॉमर्स करना चाहते हैं। तो भाई आप लोगों के लिए बेहतरीन सॉल्यूशन लेकर आए हैं। हम लोगों ने लोकल ई-कॉमर्स का अभी एक कोर्स स्टार्ट किया है, जिसको हमने स्टार्ट किया दराज से और आहिस्ता-आहिस्ता हम इसे डाइवर्सिफ़ाई करेंगे दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स पे। अभी जो कोर्स आप सीखने लगे हैं, उसको हम कहते हैं दराज पे ड्रॉप शिपिंग कैसे की जाए। ड्रॉप शिपिंग पे ही हम क्यों काम करेंगे? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा जो सुनने वाले हैं, उनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, उनके पास बजट नहीं है। आपको पता है अमेज़न पे काम करने के लिए आपको अच्छी खासी अमाउंट बाउंड करनी पड़ती है, क्योंकि आप अपने मुल्क से बाहर जाके बिज़नेस कर रहे होते हैं। यहाँ पर चूँकि आपने बिज़नेस करना है अपने ही मुल्क के अंदर रहते हुए, और यहाँ पर हमने जो मॉडल ऑप्ट करना है वो है ड्रॉप शिपिंग का। कैसे करना है प्रैक्टिकली एक-एक चीज़ आपको सिखाएँगे हमारे ट्रेनर अनीक। ऑलरेडी हमारे चैनल पे इनके आपको शॉपिफ़ाई के कोर्सेज़ भी मिलेंगे। लेकिन अभी आज जो हमारा मौज़ू है वो है दराज ड्रॉप शिपिंग का। दराज ड्रॉप शिपिंग का लेक्चर 1 ट्रेनर की सारे सोशल प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। कोई भी क्वेश्चन है आप उनसे डायरेक्ट भी जाके पूछ सकते हैं। वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेकिन स्क्रीन पे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आपको इसी तरह की ई-कॉमर्स से रिलेटेड, ब्लॉकचेन से रिलेटेड, क्रिप्टो से रिलेटेड बेहतरीन फ़ायदेमंद वीडियोस मिलती रहती हैं। वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अनीक आसिफ और आज का ये कोर्स, आज का ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा मज़े का और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस चैप्टर के अंदर हम दराज के स्टोर को क्रिएट करना सीखेंगे। दराज का स्टोर क्रिएट करना A to Z बिल्कुल फ्री है और दराज एक ऐसा वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों का स्टार्टिंग में क्वेश्चन होगा कि भाई अगर हमने अपना स्टोर बनाना है तो क्या हमारे पास लैपटॉप होना जरूरी है? भाई लैपटॉप होना जरूरी हरगिज नहीं है, आप अपना मोबाइल पर भी स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। आपने गूगल पर जाना है, प्ले स्टोर में सर्च करना है दराज सेलर सेंटर और आपके पास दराज सेलर सेंटर की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आपने सिंपली जो है वो अपना स्टोर क्रिएट करना है। बस आपने मेथड सीखना है, मैं आपको लैपटॉप पर सिखाऊंगा। आपने यही सेम टू सेम मेथड अपने मोबाइल पर या फिर अपने पीसी के ऊपर इंप्लीमेंट करना है। तो बगैर बातें किए हम जो है वो अपने काम को करते हैं स्टार्ट। और दराज के कोर्स में सबसे पहला कदम जो कि अपने स्टोर को बनाने का होता है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो सिंपली आपने आ जाना है गूगल में एंड यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है दराज.pk की वेबसाइट को। आप जैसे ही दराज पर सर्च करेंगे आपके पास ये पहली वेबसाइट आ जाएगी। आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है एंड यहाँ पर टॉप में आपको नजर आ रहा है एक छोटा सा बटन सेल ऑन दराज का। आपने सिंपली क्या करना है, इस सेल ऑन दराज के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके पास जो है वो कुछ ऐसा डैशबोर्ड आएगा। बी आर सेलर टुडे के बटन के ऊपर आपने क्या कर देना है, सिंपली क्लिक कर देना है। देन आपके पास कुछ ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अगर आपके पास ऐसा नहीं आ रहा तो वहां पर एक छोटा सा बटन लिखा होगा साइन अप का। यहाँ पर मैं क्रिएट न्यू अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो हो सकता है आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाए। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर अपना एक व्हाट्सएप नंबर लगाना है जहां पर आपको ओटीपी आएगा और आपने उस ओटीपी को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो मैं सबसे पहले जो है यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो लगा देता हूँ। तो ओटीपी लगाने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। वहां पर आपने अपना पासवर्ड देना है, ओटीपी देना है। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने अपने स्टोर का एक नाम रखना है। यहाँ पर आएगा इंडिविजुअल या फिर कोऑपरेटिव। तो आपने इंडिविजुअल मतलब कि जो आपने लोकल स्टोर बनाना है पाकिस्तान के लिए, एंड यहाँ पर आपने जो है वो अपने स्टोर का नाम लिख देना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अनीक आसिफ और यहाँ पर मैं एक जो है वो अपनी ईमेल जो है वो यहाँ पर लगा देता हूँ, aneekasif@gmail.com। सिंपली हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर ये स्टोर एक्टिव होगा, मतलब स्टोर का नाम कहीं नहीं लगा होगा, नहीं लगा अनीक आसिफ के नाम से, अब नहीं लगेगा आपका किसी का भी स्टोर। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा डैशबोर्ड जो है वो आ जाता है अपने स्टोर को बनाते वक्त। सबसे पहले आ जाता है अपनी ईमेल को वेरीफाई करना। ईमेल जो है वो सिंपली आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी आएगा, वो आपने यहाँ पर पेस्ट करना है, आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी ईमेल जो है वो ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुकी है। देन आ जाता है एड्रेस वाला सेक्शन। अब एड्रेस वाले सेक्शन में ना बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं
हैं, आपने वो मिस्टेक नहीं करनी। आपने यहाँ पर अपने एड्रेस को इसी तरह इसी पैटर्न के अंदर लगाना है जैसे कि दराज ने बताया है। जैसे आपकी सबसे पहले हाउस नंबर या फिर अपना शॉप नंबर यहाँ पर आपने लिख देना है हाउस नंबर 101। उसके बाद आपने यहाँ पर एक कोमा लगा के उसके बाद अपनी गली नंबर लिखना है, स्ट्रीट नंबर या नेम, स्ट्रीट नेम इकबाल। उसके बाद आपने जो है वो अपना मोहल्ला या फिर ब्लॉक लिखना है, ब्लॉक सी। उसके बाद आपने अपना एरिया लिखना है, मॉडल टाउन। उसके बाद आपने अपना जो है वो शहर लिखना है, लाहौर। एंड सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है रीजन में एंड यहाँ पर आपने इसको पंजाब सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने अपने शहर को जो है वो थोड़ा सा स्क्रॉल करके चेक कर लेना है। मैं हूँ यहाँ पर लाहौर, तो मैं यहाँ पर एल के सेक्शन में आगे एम, यहाँ पर हमें नज़र आ जाए KLM। आगे हम क्या करेंगे, ब्लॉक को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे सिंपली। अब जो जितने भी रिटर्न्स हैं वो आपको इसी वाले एड्रेस पर आएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके रिटर्न किसी और जगह पर जाए, जितने की भी दराज के रिटर्न्स हैं, तो आप यहाँ पर उस एड्रेस को चेंज भी कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल हम इसको ऐसे ही लगा रहने देते हैं एंड इसको हम क्या करेंगे, सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। सो हमारा सेकेंड स्टेप भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाता है मेन, जो कि इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिस पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो स्टक हो जाते हैं, वो वाले पार्ट की। यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो एड्रेस है ऑलरेडी लग चुका है। अब आपने क्या करना है, अपने ID कार्ड की फ्रंट एंड बैक फोटो को आपने क्लियरली अपलोड करना है। अब बहुत से लोगों के ना माइंड में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मैं उनको सबसे पहले क्लियर करता चलूँ। दराज में आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले एक आपको चाहिए होता है फ़ोन नंबर, दूसरा आपको चाहिए होता है एक ID कार्ड और तीसरा आपको चाहिए होता है एक बैंक अकाउंट। अब ये तीनों चीज़ें एक पर्सन की अगर होंगी तो आपका जो स्टोर है वो बहुत फास्टली अप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप चेंज करके लगाएंगे तो वो कभी आपको रिजेक्शन दे देगा। इस वजह से आपने स्टोर जो है वो नहीं हुआ, कोई नंबर आपने एक्स्ट्रा लगा दिया, तो उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज बनते हैं, लेकिन हो जाता है। आप ट्राई करें, अगर नहीं होता फिर आप कोशिश कीजिएगा कि उसी का ही आप जो है वो अकाउंट नंबर लगाएं जिसका ID कार्ड है। तो सिंपली अब आपने क्या करना है, यहाँ पर फ्रंट जो है वो ID कार्ड की इमेज को अपलोड करना है, यहाँ पर आपने बैक साइड ID कार्ड की अपलोड करना है एंड यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, अपने ID कार्ड का जो डाटा है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। यहाँ पर आपने लिखना है नेम ऑन ID, आपका जो ID के ऊपर नाम है वो आपने एग्जैक्टली विद स्पेलिंग्स यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड नंबर जो कि ID कार्ड का नंबर है एंड नेशनल टैक्स नंबर यानी कि NTN। अब NTN क्या होता है, ये अभी एक नई चीज़ आई है जो कि हमारे पिछले पुराने कोर्सेज के अंदर नहीं थी। दराज ने अब आपसे जो है वो NTN अलाउ कर दिया, मतलब NTN के बगैर आप अपना दराज का स्टोर नहीं क्रिएट कर सकते। अब अगर आपको NTN क्रिएट नहीं करना आता तो मेरी यूट्यूब पर वीडियोस पड़ी हैं पूरी की पूरी, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि आपने पूरा प्रोसेस NTN कैसे बनाना है, या फिर हम भी आपको बना कर दे देते हैं, NTN हमारी टीम बना देती है। बट आपने यहाँ पर क्या करना है, IRS की वेबसाइट पर आना है और IRS FBR जो कि पाकिस्तान की है, वहाँ पर आपने जाकर जो है वो अपना जो है वो NTN रजिस्टर्ड करवाना है। सिंपली अब यहाँ पर आकर आपने रजिस्टर फॉर इनकम टैक्स, यहाँ पर आपको NTN मिल जाएगा। आपने NTN का जो फॉर्म है उसको सिंपली फिल करना है और उसके बाद एक छोटा सा चालान आएगा, आपने उसको पे करने के बाद जो है वो अपना NTN निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस थोड़ा सा ना आपको एक बार सीखना पड़ेगा। NTN क्रिएशन का एक फॉर्म है जो आपको यहाँ पर जो है वो फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर सिंपली आपने आना है और यहाँ पर आपने NTN वाले फॉर्म को यहाँ पर आपने फिल कर देना है। वेल NTN जैसे ही आपका क्रिएट हो जाएगा, आपने यहाँ पर आकर अपने NTN को पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपने बैंक का चेक लगाना है। यार अगर आपके पास अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं है या फिर बैंक का कोई चेक नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना। अपने सादा पे, इजी पैसा, जैज़ कैश, जहाँ पर इनका IBN नंबर लिखा होता है उसकी स्क्रीनशॉट उतार लेनी है। नया पे भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी बैंक आप यूज़ कर सकते हो, उसकी स्क्रीनशॉट आपने उतारनी है और यहाँ पर आपने उसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना अकाउंट नंबर लिखना है, अकाउंट नेम लिखना है, सॉरी अकाउंट का नाम लिखना है जो कि आपके उस अकाउंट के ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद आपने अकाउंट नंबर लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर IBN नंबर लिखना है। IBN नंबर आपको किसी भी बैंक का इजीली मिल जाता है, PK से स्टार्ट होता है। उसके बाद आपने यहाँ पर उस बैंक को सिलेक्ट करना है। लाइक अगर यहाँ पर आप यूज़ करें जैज़ कैश तो यहाँ पर आपने मोबलिंक माइक्रो फाइनेंस को यूज़ करना है। अगर आप कर रहे हैं यूज़ इजी पैसा तो यहाँ पर आपने टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक को यूज़ करना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको सादा पे, नया पे जो है वो सारे इजीली यहाँ पर मिल सकते हैं। आप उसको क्या कर सकते हैं, सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आ जाता है बैंक कोड। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा
लोग जो है वो स्टक कर जाते हैं। तो सिंपली आपने आ जाना है एक नए टैब में एंड यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है जैज़ कैश का बैंक कोड, या फिर आप जिसका भी बैंक कोड निकालना चाह रहे हैं आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। और आप जो है वो अपनी जो ऐप है वहाँ पर आपको सेलर स्पॉट मिल जाता है, आप वहाँ पर भी जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। इनकी पूरी फाइल्स बनी होती है जिससे आप यहाँ पर सिटी लिख सकते हैं, चैट जीपीटी पर भी लिख सकते हैं। तो आपको है वो जो सिंपली बैंक कोड है वो यहाँ पर मिल जाता है। मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर आकर मैं इसको क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। देन सिंपली हम इसको क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे हमारा जो ये वाला सेक्शन है ये अप्रूव हो जाएगा। देन हमारे पास आ जाएगी प्रोडक्ट्स की बारी। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर अपनी फर्स्ट प्रोडक्ट को अपलोड करना है। अकाउंट को क्रिएट करने के लिए एक प्रोडक्ट को अपलोड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है, अगर आपके पास कोई ऑलरेडी प्रोडक्ट है तो आप उसको लगा दें, लेकिन अगर आप एक नए सेलर हैं और अभी तो आपने हंटिंग वगैरह सब कुछ सीखना है तो आपने सिंपली क्या करना है, दराज की वेबसाइट में जाना है। सॉरी, ये दराज एक्सपर्ट की वेबसाइट आ चुकी है। हम यहाँ पर दराज की वेबसाइट को ओपन करते हैं और यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट मतलब फर्ज करें आप लगाना चाहते हैं, आपने यहाँ से उसका टाइटल वगैरह कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देना ताकि आपका स्टोर तो कम से कम बन जाए। तो सिंपली यहाँ पर मैंने दराज पर सर्च किया पोटैटो मैशर और मेरे पास ना काफ़ी ज़्यादा ऐसी प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अब आपको ना यहाँ पर टॉप पर इसकी कैटेगरी शो हो रही होगी, किचन एंड डिनिंग है, देन किचन अटेंसिल्स है, देन स्पेशल किचन टूल्स है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है। अगर आप फर्ज करें पूरा टाइटल लगाते हैं ना, मैं दोबारा से दराज में जाता हूँ और मैं इस टाइटल को कॉपी करता हूँ यहाँ से पोटैटो मैशर और मैं यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट करूँगा तो दराज मुझे ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन में वही वाली कैटेगरीज दे देगा। तो मतलब कैटेगरीज को सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इजी है। देन आपने यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेजेस को अपलोड करना है। फिलहाल मैं यहाँ पर कोई भी एक रैंडम प्रोडक्ट को इमेज को अपलोड कर रहा हूँ। अब उसके बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपने वीडियो वगैरह लगानी है, वो हम अपने चैप्टर प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर देखेंगे कि हमने एसईओ के साथ वगैरह ये सब कुछ कैसे करना है। यहाँ पर आपने ब्रांड के अंदर सेट एज नो ब्रांड सेलेक्ट करना है। वेरिएंट के अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर से कोई एक वेरिएंट जो है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं इसको एक बार क्रॉस कर देता हूँ और यहाँ पर हमने क्या कर देना है, एक वेरिएंट को सिलेक्ट करना है ब्लैक। उसके बाद हम इसके प्राइस को लगाते हैं 100 रुपीज़। उसके बाद हम इसका स्टॉक लगा दें जो कि है फिर से 100 रुपीज़। और उसके बाद जो हमारी डिस्क्रिप्शन है और हमारी जो प्राइस है वो हमने सिंपली क्या कर दिया, लगा दिए। डिस्क्रिप्शन लगानी है तो हम क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ पर आएंगे, डिस्क्रिप्शन को यहाँ से हम कॉपी करेंगे, Ctrl+C, यहाँ पर आकर हम डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करेंगे। देन हम यहाँ पर इसी के जो बुलेट्स पॉइंट हैं उनको कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम जो है वो सिंपली इसको लगा देंगे। ये आपने सिर्फ स्टार्टिंग के अंदर करना है, लेकिन अपनी सारी प्रोडक्ट्स को आपने इस तरह लिस्ट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वो मसला बन जाएगा। अभी सिर्फ स्टार्टिंग में आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट करनी है तो आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। देन प्रोडक्ट वेट है तो आप इसको 0.1 ग्राम रख सकते हैं, मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है वो 100 ग्राम्स की है। और जो डायमेंशन है वो हम अप्रोक्सीमेटली इसको रख देते हैं 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। एंड देन जो है हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद मोर सेटिंग के अंदर जाकर इसकी जो वारंटी टाइप है उसको नो वारंटी सेलेक्ट करके अपनी प्रोडक्ट को सिंपली यहाँ पर हम सबमिट कर देते हैं। अब हमारी एक सिंपल एक बेसिक सी प्रोडक्ट जो है वो पब्लिश हो चुकी है, जिसके जो पॉइंट है वो है 67, मतलब टू बी इम्प्रूव्ड है। इंशाल्लाह हम इसको जो है अगले अपने हमारे प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन के अंदर देखेंगे कि हमने इसको कैसे बेस्ट तरीके से 100 तक लेकर जाना है। वेल हमारे जो ये चारों के चारों काम है वो कंप्लीट हो चुके हैं। जब आप अपना बैंक लगाएंगे ये भी हो जाएगा। एंड आपने यहाँ पर अपने स्टोर को फास्टली अप्रूव करवाने के लिए दराज के जो सेलर हेल्प सेंटर है उन पर आपने कॉल करनी है। यहाँ पर आपको जो है वो इनकी हेल्प सेंटर मिल जाएगा, आपने इनके नंबर पर कॉल्स करनी है ताकि आपका जो स्टोर है वो बहुत ज्यादा जल्दी अप्रूव हो जाए। सो अब आपको अपना स्टोर बनाना आ चुका है। सिंपली इस चैप्टर को क्लोज करने के बाद आपने अपना स्टोर क्रिएट करना है जो कि विद इन अ फ्यू आवर्स या विद इन फ्यू डेज के अंदर वो आपका स्टोर अप्रूव हो जाएगा और आप हमारे आने वाले चैप्टर से भरपूर फायदा उठा सकेंगे और दराज की जर्नी में बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर सकेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप कर सकते हैं, हमारे ट्रेनर उसको आंसर करेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको ट्रेनर के सोशल प्रोफाइल्स मिलेंगे, आप जाके डायरेक्ट भी उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है लेक्चर 2 में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी प्रेस करना ताकि जैसे ही लेक्चर 2 अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।